हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि एक टॉपिक है जो कि सुर्खियों में बहुत समय से बना हुआ है। इमरजेंसी। कंगना की एक मूवी आ रही है इमरजेंसी, जिसको लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रावधान दिए गए हैं इमरजेंसी लगाने के और हटाने के। इमरजेंसी के प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और बेसिकली इमरजेंसी 3 टाइप की होती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। फर्स्ट होती है नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड होती है प्रेसिडेंट रूल एंड थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो में हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, इसके क्या प्रोविजंस हैं और इसको किस आधार पर लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Under Article 352, President can declare a national emergency with the grounds of war, external aggression and armed rebellions. That means President national emergency को लगा सकते हैं वार होने की या एक्सटर्नल एग्रेशन की होने स्थिति में, या कंट्री के अंदर ही आर्म्ड रिबेलियन या लोग हथियार लेके खड़े हो जाएं, उस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते, लेकिन कैबिनेट के रिटन एडवाइस के साथ, वरना नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। ये प्रोविजन अमेंडमेंट 44 के बाद लाया गया था। नेशनल इमरजेंसी के तुरंत बाद होने वाले प्रभाव क्या क्या होते हैं। सबसे पहले, नेशनल इमरजेंसी के लगने के बाद तुरंत ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। जो हमारा आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, इसके अंदर 6 आर्टिकल्स हैं, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इसी के साथ प्रेसिडेंट को यह पावर रहती है कि वह और भी आर्टिकल सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे राइट टू मूव कोर्ट, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है, वो भी सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 नहीं सस्पेंड होते हैं। किसी भी स्थिति में ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते। अब तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई जा चुकी है। पहली बार सन 1962 ईस्वी में लगाई गई थी जब चाइनीज वॉर हुआ था, एंड दूसरी बार सन 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, बांग्लादेश को बनाया गया था तब। और उसके बाद सन 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है अभी तक, क्योंकि इस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इसी को लेकर कंगना रनौत की मूवी आ रही थी इमरजेंसी। कंगना रनौत जो कि हमेशा सस्ता नशा किए रहती हैं, उसको सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है। नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया या इंडिया के किसी एक पार्ट में लगाई जा सकती है और इसके लगने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता, जैसा कि प्रेसिडेंट रूल में होता है। नेशनल इमरजेंसी को एक टाइम पर 6 महीने तक ही लगाया जा सकता है। अगर उसके बाद आगे बढ़ाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होगी, जिसमें बोथ हाउस स्पेशल मेजोरिटी से इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन का रेजोल्यूशन पास करेंगे। हटाने के लिए किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। प्रेसिडेंट चाहे तो अपने आप से इसको हटा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए लोकसभा भी रेजोल्यूशन पास कर सकती है, इसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। नेशनल इमरजेंसी के द्वारा किए गए काम या कोई लॉ बनाया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि वह नेशनल इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था और वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 358 के तहत। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।